पूर्व सूत्र में कहा शत्रु नहीं बनाना। और कई बार व्यक्ति शत्रु बनाता है सुंदरता के नाते, और सुंदरता के पीछे असुंदर कर बैठता है। पूरे देश को, राष्ट्र को एक सूचना मिलना चाहिए, नवीन नवीन विद्वान, नवीन नवीन त्यागी, नवीन नवीन संयमी उत्पन्न हो रहे हैं, जो कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, जिसकी आगम में कोई व्यवस्था ही नहीं। वो सुंदर दिखाने के नाते, जैसे कि कोई स्कूल में अपने ड्रेस को बनाया, तो उसने अपने स्कूल की ड्रेस बनाई, तो सुंदरता के नाते क्रूरता भी आ जाती है। कोई छात्र धोखे से पहन के नहीं आया, उसकी पिटाई कर दी। ऐसी साधक, किसी को सफेद धोती से हार लेना है, किसी को पीली से लेना है, किसी को चरखे वाली से लेना है, किसी को छीट से लेना, ये सब आगम में कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यक्तिगत सोच है, और व्यक्तिगत सोच जो इतने क्रूर हो जाएंगे कि तुम भविष्य में एक दूसरे को मारने को खड़े हो जाओगे। जितने पंथ बने हैं अपनी व्यवस्थाओं के पीछे बने बेटा, और जब व्यवस्थाओं के पीछे बने और धीरे धीरे उन्हें संप्रदाय का रूप ले लिया, और संप्रदाय का रूप जब लिया तो बाद में दूसरे लोग वैसे नहीं दिखे तो मारने को खड़े हो गए। जैसे कि शून्यवादी सुगत, बौद्ध दर्शन का जन्म है, वो वेदों की हिंसा को मिटाने के लिए हुआ, और वेदों की हिंसा को मिटाने के लिए बौद्ध खड़े हुए, परंतु उन्होंने किया बाद में उनकी ऐसी अहिंसा प्रचंड हुई कि वो हिंसा ही करने लगे। जो बौद्ध को नहीं माने उन्होंने बहुत खून बहाया, बहुत कत्ल किए, माने वीर निकलंक जैसे बालक के प्राण ले लिए। किसने लिए? बुद्ध ने लिए। तो आप सब समझदार युवा हो, यहाँ पर वो ज्ञानी हो, सबका पालन तो करवाना, पर मस्तिष्क में बांध के नहीं रखना। हम पढ़े लिखे हैं, ना समझ नहीं है, और पढ़े लिखे होने के नाते हमारा धर्म अहिंसा है, करुणा है, दया है। वो करुणा दया के नाते हम किसी व्यक्ति पर वार नहीं कर सकते। अगला पक्ष, माना कि हमारे मंदिर का 8 बजे का अभिषेक का नियम है, तो आपको 8 बजे करना चाहिए। कदाचित कोई बाहर का आदमी आया, वो 8:05 हो चुके, और उसका नियम है कि मैं बिना अभिषेक के भोजन नहीं करता हूं, तो आप उसको अभिषेक करने दोगे कि उपवास कराओगे? उपवास कराओगे ना? उपवास कराओगे ना? नहीं कराओगे ना? तो बेटा तुम ये कहना, भाई अपनी समाज की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा भी नहीं है एकांतिक कि हमने नियम बना दिया है, अब किसी को अभिषेक हम नहीं करने देंगे, तो उपवास करो। और करने कोई गया तो उसको झगड़ा कर दिया। लेकिन ये व्यवस्था भगवान महावीर ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था सामाजिक है, और सामाजिक व्यवस्था की सूचना करना चाहिए, ऐसा नियम है। कदाचित कोई व्यक्ति 5 मिनट लेट हो जाता है, उसको इतना बोलना है, हमने महाराज से कहा समय पे आना, न कि मार पीट दिया बस। उसको उनको बिठाया कि नहीं बिठाया, ऐसे अभिषेक तो कर लेना चाहिए करा, लेकिन उसको बोलना कि समय पे आना आप, प्रेम से। कदाचित किसी से भूल हो गई तो वही नहीं टोकना एकदम, वो तो भक्ति से आया था और उसे मालूम नहीं था यहाँ की क्या व्यवस्था है, बड़ी श्रद्धा से आया, और आपने पीछे से ऐसा उसको चिल्लाया, उसके तो पूरी विशुद्धि समाप्त हो गई। तो मोक्ष मार्ग जो है ये क्रियाओं का मार्ग नहीं है, विशुद्धि का मार्ग है। क्रियाएं हम विशुद्धि की रक्षा के लिए करते हैं, क्रियाओं के पीछे विशुद्धि की हत्या नहीं करेंगे। ये जीवन में ध्यान रखना। हमारे जिनागम में 9 देवताओं की आराधना, जिन धर्म, जिनागम, जिन चेत, चेत्याल, अरसदाचुर साधु, पंच परमेष्टि, इन सब की आराधना क्यों है? क्योंकि गृहस्थ है, घर में रागदेश में लीन है, वहां से बचने के लिए हम मंदिर आके आए हैं,
और मंदिर में ही क्लेश होने लग जाए तो कहाँ जाएंगे हम गुरुओं के पास क्यों आते हैं? बोले भाई हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा चलती है। ऐसे भी कोई मनुष्य है जो भगवान जैसे मिल जाए, उसका नाम दिगंबर मुनि है, और दिगंबर मुनि ही क्लेश करते मिल जाए, अब बेचारा कहाँ जाएगा? दर्पण के पास क्यों जाते हो? दर्पण में कालोंच लगाने जाते हो कि दर्पण में अपने चेहरे की कालोंच देखने जाते हो? अपनी कालोंच देखने जाते ना, रूमाल से छुटा लोगे ना। तो हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं कि हमने जो जिन भर जीवन में पाप किए हैं उन पापों को प्रक्षालन के लिए दिगंबर गुरुओं के पास जाते हैं। वहीं हमें परिणाम खराब होने लग जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? आज देखो कितने जैन ज्ञानोदय, कितने सारे ज्ञानोदय के बालकों ने BHL इन HL, कितने सारे बच्चों ने इस उम्र में आकर के, लोग सोचते होंगे आपके घर के कि बच्चे बाहर गए हैं काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्नता होना थी इस बात की वे बच्चे बाहर आकर के जैन धर्म का कितना सुंदर पालन कर रहे हैं। उनको भी लगेगा कि आप तो गांव में लड़ भी सकते हो, हम तो यहाँ अनेक गांव से आए हैं फिर भी एक होके रह रहे हैं। बस बेटा यही ध्यान रखना, तुम सब पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, अपन को वही रूढ़ी मानना है जिससे हमारे सम्यक की हानि ना हो। वही रूढ़ी मानना है जिससे हमारे सम्यक की हानि ना हो, पर उस रूढ़ी के चक्कर में हम किसी से विरोध नहीं करेंगे। मालूम चला हमको ये सिखा के रखा जो आगम में है ही नहीं, कहीं है ही नहीं है, कोसों दूर नहीं है, इसलिए अपन को तो जाके परंपरा वैसी आप देख लो। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है भाई, विशुद्धि की रक्षा होना चाहिए, संक्लेशता नहीं बढ़ना चाहिए। आगे कह रहे हैं तो उन्होंने कहा जो शत्रु है वो कैसा है? दृष्टि भी सर्प के समान है। जैसे दृष्टि भी सर्प दृष्टि मास से व्यक्ति पर जहर चढ़ा देता है और मृत्यु दिला देता है, ऐसे ही शत्रु जो होता है वो तब तक शांत नहीं होता है जब तक किसी सामने वाले का नाश ना कर दे। परंतु सत्य है कि वर्तमान की पर्याय का तुम दूसरे का नाश कर सकते हो, लेकिन भविष्य की आपकी पर्याय का क्या होगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी पुण्य के योग से हम अधिकतर अधिकारी हैं, 4 दिन के अधिकारी, 5वें दिन क्या होगा? जैसे ट्रेन का, बस का कंडक्टर वो चिल्ला पड़ता है, बोले टिकट, ट्रेन के अंदर टीसी, वो कितना चिल्लाता, कितना डांटता, बोले टिकट नहीं है। पर हमको मालूम है, तुमको मालूम है कि देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, लेकिन जब पद हट जाएगा तो तुम सामान्य घूमोगे, बराबर। ऐसे व्यक्ति को पद में आकर के अपने आत्म पद का विवेक नहीं भूलना चाहिए। भले हम संपत्तिशाली क्यों ना हो, फिर भी हम भावी विपत्ति का ध्यान रखते हुए संपत्ति का भोग विवेक के साथ करो। अगला सूत्र कह रहे 115 नंबर का, अति वृद्धा काम तन्नास्य न करोति। सभी का ज्ञान, सभी का विज्ञान, सभी की विवेक तभी तक काम में आता है जब तक कामनी मन में नहीं बसती। जैसे कामनी मन में आती है, रावण जैसे आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए अति वृद्धा कामास, जिसका काम बढ़ गया है, विकार बढ़ गए हैं, वासनाएं बढ़ गई हैं, तो नास्तित करोति ना, ऐसा लोक में कोई अनर्थ नहीं है, तो अकार नहीं है जो कामी ना कर बैठे। पूरा धन लुटा दे, पिता की संपत्ति का नाश, स्वयं के यश का नाश, धर्म का नाश। विट्टदेव ने क्या किया बेटा? विष्णुवर्धन। ये विष्णुवर्धन नहीं था,
ये दिगंबर जैन सम्राट बिट्टदेव था, जबकि शांतला उसकी पटरमही से वो जैन नहीं थी, अजैन थी। वो अजैन कुल में जन्म लेने के बाद भी इसने जैन धर्म का कठोरता से पालन किया। वो अंत में संलेखन मरण किया है। तो अज्ञानी लोगों ने कह दिया बोले आत्महत्या कर लिया, ऐसा लोग बोलते हैं, जबकि शांतला ने संलेखन मरण किया। हेलीबेट क्या है, तो हेलीबिडी, वहां पर 2 मंदिर जाकर के शांतला बैठ गई, भाई इनको छोड़ दो, परंतु शेष मंदिर उन्होंने बिट्टदेव ने विष्णुवर्धन होकर के संपूर्ण दिगंबर जैन मंदिरों को समाप्त कर दिया। ये किसके पीछे? लक्ष्मीमती, एक मंदिर के पुजारी की लड़की से शादी कर ली और उसकी बातों में आकर के सब कुछ नाश कर दिया। पुनः समझो, तुम सब समझदार युवा हो बेटा, भूत प्रेत जादू टोना इन सब के चक्कर में वर्तमान के सुख के पीछे हम संपूर्ण संस्कृति का नाश ना कर दें। उनकी बेटी को बेंतर लग गया था और रामानुजाचार्य ने उसको भगा दिया। उसके चक्कर में वो पूरे जैन धर्म छोड़ दिया। जरा सी फुंसी के पीछे जगत के चक्कर काटने नहीं जाना। उनको श्रद्धा है, विश्वास है, तो ऐसे पंचनमुक्कारो सब पाप प्रणाशनम मंगलानाम च सभ्य संपद वही मंगलम विघ्नौगा प्रम्यांति साकने भूत पन्निका विष्णु निरुस्ता में आती स्थिति मान्य जिनेश्वरे आस्था होना चाहिए। विश्वास के साथ तुमने पढ़ लिया मन, तुम्हारा काम 100% बनेगा। किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। और चित्त की चंचलता है तो कोई काम नहीं बन सकते, लाखों मंत्र पढ़ लो। इसलिए कामासक्त होकर लक्ष्मीमती के चक्कर में एक आदमी के जाने से लाखों करोड़ों जैनी चले गए। तो भाई कदाचित तुम 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए तो बेटा झगड़े के कारण से ही झगड़ना, धर्म छोड़ के नहीं बैठते। तुम 2 का झगड़ा हुआ है तो तीसरे को बुला करके जैन बंधु को पिटवाना नहीं, पिटवाना नहीं। ये बहुत गलत समस्या चल रही। तो हमारी बात नहीं मानते, हम 4 बागरे को लाकर पिटवा दिए। अच्छा सोचिए, लोग पैसे दे दे कर अपने दर्शन में धर्म में संप्रदाय पड़े और तुम छोटी सी समाज होकर के लड़ करके क्लेश करके तुम टूट रहे हो। अच्छी बात नहीं। साधुओं से मेरा कहना सुब्रत सागरी आप लोगों से स्पष्ट, आप इस बात को पूरे देश में घुमा देना। आप अपनी साधना करो, इच्छाओं को मत बढ़ाइए। इच्छा तुम्हारी पूर्ति नहीं हो, समाज नहीं कर पाई, और किसी ने कुछ कहा तुम कहने को भी नहीं, बोलने के लिए उसको तैयार नहीं होने दे रहे हो, और जरा सी बात पर समाज से बाहर कर दो, समाज से बाहर कर दो। ऐसे तुम समाज से बाहर सबको करा दिया तो समाज बचेगी कहां? भूत के लोगों ने ऐसा किया बेटा, मुझे पूरा इतिहास मालूम है कि जरा सी बात पर समाज से दूर कर दिया उसको। उसने कहा सम्मान ही नहीं है, उसने जैन धर्म छोड़ दिया। ऐसा कई जगह हुआ है। हजारों लाखों जैनी तो ऐसे नष्ट हुए कि जो अधिकृत अधिकारी है समाज के, समाज से बाहर कर दो, जरा सी भूल पर बाहर कर दो। अरे भूल सुधारने की बात करो, न कि समाज से बाहर करने की बात करो। इसलिए सभी साधुओं से कहना मेरा है कि आप अपनी इच्छाओं की पुष्टि के लिए, अरे आप सोचिए, श्रीडिक ने मुनिराज गले में सांप डाला तो यशोधर महाराज ने जब सांप उपसर्ग दूर हो गया तो कब कहा कि श्रीडिक को समाज के बाहर कर दो? सुकुमार सुगोस्वामी मुनि उपसर्ग हुआ, उन्होंने कब कहा समाज से बाहर कर दो? पारसनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ, उन्होंने कब कहा बाहर कर दो? ये किसी की अवहेलना नहीं बोल रही है। समाज और उसके संवेग भाव, जैन धर्म के प्रति प्रीति और आपके अंदर मुनियों के अंदर रहना चाहिए समता समारे थुतुच्चार है, समझ रहे ना? अर्घावतारम
असी प्रहरण में सदा क्षमता धरन। तुम्हारी पंक्ति ये है, न कि समाज से बाहर कर देना है। सुबह सत्यार्थ सागर जी, ये तुम भी विचित्र हो बड़े होकर के, बोले समाज से निकालो। दीपक शाह ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ग्रंथ नहीं छुपाए, समाज के बाहर निकालो। ओहो, बोले मैं नगर में आया हूं, इन्होंने विधान करना चाहिए, नहीं कराया, समाज से बाहर निकालो। बोले गांव में आप पंचकर्म करना, समाज के बाहर निकालो। नहीं, आप अनुष्ठान कराओ, अच्छी बात है, समझा के रखो, अच्छी बात है। श्रावकों का धर्म है साधुओं की विनय करें, और साधुओं का धर्म है श्रावकों की इज्जत का ध्यान रखें। परस्पर गो जीवनाम। सार्थक सागर जी, ये सूत्र भी सिखाओ सबको। तुम बुजुर्ग हो तो ये सिखाओ कि भाई ऐसा नहीं, जरा सी भूल पर समाज से बाहर निकालो। ये सिद्धांत आगम के विरुद्ध है। बासल अंगी नहीं तुम्हारे पास, उपगुण अंगी नहीं है, स्त्रीगण अंग नहीं है, तुम सम्य दृष्टि कैसे करो? प्रश्न अपने आप से हृदय में। कसाय का तापमान ठंडा हो जाएगा, विश्वास मानो उनको तुम समाज को बाहर निकाल रहे, भाई तुम्हें रोटी खिलाएंगे। ओ भाई, सुन रहे ना हमारी बात को? थोड़ा पड़ोसियों को भी देते रहे करो बेटे की संपत्ति के साथ साथ। जब अपनी मृत्यु होगी ना, तो बेटे कंधे पे नहीं ले जाएगा, पड़ोसी लेके जाएंगे। वो अग्नि की मटकी लेके जाएगा आग लगाने के लिए बेटा, तो पड़ोसी के कंधों पे जाओगे। इसलिए कब कौन किस गली में काम में आ जाए उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करें। तो क्या करना चाहिए सुनिए। हमारे आगम में प्रायश्चित शास्त्र, जो कि मुनियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, माता आचार्य को पढ़ने का अधिकार है, और प्रायश्चित देने का अधिकार मुनियों को नहीं है, पंडितों को नहीं है। प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्य भगवंतों को है। और जो आचार्य समझदार हैं, उन आचार्यों के पास प्रायश्चित की विधि लिखी है। हर प्रकार के पाप का प्रायश्चित आगम में है। प्रश्न है, कोई अपराध हो गया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, उस हत्यारे को जनता मारे ये अधिकार है कि कोर्ट केस हो ये अधिकार है? बोलिए, कोर्ट केस होना चाहिए। पुलिस मारेगी ना, उसे पता है कहां मारना चाहिए। पुलिस मारती है, उसे मालूम है मरना नहीं चाहिए, सुरक्षा करती है। और जनता मारेगी, उसे पता नहीं है कहां में लगाना चाहिए, वो मर जाएगा बेचारा। तो ऐसे ही आचार्यों को मालूम है किसको क्या प्रायश्चित देना है। सामान्य मुनियों को नहीं मालूम कि कौन सा प्रायश्चित देना है। इसलिए मुनियों को प्रायश्चित देने का अधिकार है ही नहीं आगम में। मात्र प्रायश्चित का अधिकार आचार्यों को है। वो ग्रंथ अलग है, संपूर्ण श्रमणों के प्रायश्चित लिखे हुए हैं, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सुन सुन के पता तो मालूम, और डॉक्टर की बातें भी सुन के पता चल जाता है कंप्यूटर को, लेकिन जब मालूम बुढ़िया के ऊपर भेज दिया उसने। आइए, ऐसा नहीं है।